चुनाव 2024 का चक्र पूरा हो चुका है। चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सरकार बन गई, विभागों का बंटवारा हो गया और नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि खंडित जनादेश के चलते इस बार नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां ज्यादा होंगी, मजबूरियां भी ज्यादा होंगी, उन्हें समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्रिमंडल के गठन और अब विभागों के बंटवारे के बाद ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में सरकार चलाएंगे। मोदी ने सारे महत्वपूर्ण विभाग अपनी पुरानी और विशिष्ट कोर टीम को दिए हैं। बीजेपी के 11 पुराने कैबिनेट मंत्रियों को फिर से पुराने विभाग दिए गए हैं, लेकिन घटक दलों को क्या हाथ लगा? टीडीपी के पास नागरिक उड्डयन जैसा मंत्रालय जरूर आया, जो कि पहले भी चंद्रबाबू नायडू के पास ही था, लेकिन जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्रालय उनको मिला है। शिवसेना शिंदे को बस एक राज्य मंत्री का पद मिला। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नई सरकार में ये दो बड़े किरदार हैं, अहम किरदार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और विभागों के बंटवारे में नीतीश फैक्टर बहुत खास नहीं रहा है। नीतीश की पार्टी जेडीयू को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद जरूर मिला, लेकिन वो ऐसे मंत्रालय नहीं है जिनसे लगे कि वाकई मंत्रिमंडल में जेडीयू की धमक रहने वाली है। सबकी निगाहें थीं, दिल में सवाल थे, किंतु परंतु का सिलसिला था। सब देखना चाहते थे कि बहुमत से पीछे रहने के बाद बीजेपी के तेवर क्या रहते हैं। सब जानना चाहते थे कि किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद नीतीश के अंदाज में क्या अंतर आता है। लेकिन इन तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया। नीतीश ने मैसेज दे दिया, फिलहाल महत्वाकांक्षा पर मिट्टी डाल दी है। इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। देखिए कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया। नीतीश ने संसद के सेंट्रल हॉल से मुहर लगा दी। अब नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में सरकार चलाने निकल पड़े हैं। टीम सिलेक्शन में भी मर्जी दिखा दी है। बीजेपी के 11 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग में कोई बदलाव नहीं है। बीजेपी ने साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक पर कंट्रोल बरकरार रखा है। सीसीएस से जुड़े चारों महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास ही हैं। लेकिन नीतीश के हाथ क्या लगा वो भी जान लीजिए। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन विभाग मिला है। जेडीयू कोटे से राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के हिस्से कृषि और किसान कल्याण विभाग मिला है। बड़े कयास चल रहे थे कि जेडीयू का सरकार में दबदबा दिखेगा, जेडीयू मलाईदार असरदार मंत्रालय लेकर मानेगी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जैसे नीतीश ने कहा। नीतीश ने कहा, सरकार चलाइए, कौन रोकता है। तो मोदी टीम बना रहे हैं और किसी के रोकने टोकने की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। विभागों के बंटवारे में मोदी प्लान देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12 सांसद वाले जेडीयू को एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री का पद मिला है। 5 सांसद वाली चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास को भी एक कैबिनेट का पद मिला है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी एक कैबिनेट पद पाने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी और आने वाला समय मैं मानता हूँ इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास है और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में खास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को ये बंटवारा दिल से कबूल हुआ है या दिल में कोई और ख्याल चल रहा है। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जब सरकार गठन की बारी आई थी तो सबसे प्रमुख और अहम चेहरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के माने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जो कैबिनेट में मंत्रालय दिए जाएंगे वो 5:1 का रेशियो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अब आप कंपेयर करिए एलजेपी से और हम से, तो 5:1 फॉर्मूला तो है ही नहीं। जेडीयू को भी लगभग उतने ही मंत्रालय मिले हैं अगर राज्य पर प्रभार हटा दिया जाए तो। बिल्कुल, देखिए अगर आप उस तरीके से बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी 5 सांसद और 1 कैबिनेट बर्थ मिला है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी, उनके भी 12 सांसद और 1 कैबिनेट बर्थ। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फर्क तो नजर आ रहा है। लेकिन देखिए नीतीश कुमार के लिए इस बार मुश्किल क्या है ना कि टीडीपी जो कि 16 सांसदों वाली पार्टी है, नंबर 2 है इस पूरे एनडीए गठबंधन में हम अगर बात करें, तो उसको भी केवल 2 ही मंत्रालय जो है वो मिला है इस बार नरेंद्र मोदी सरकार में। यानी कि जब टीडीपी के पास कोई अब ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है या वहां से विरोध के स्वर नहीं उठ रहे हैं, जबकि 16 सांसद उनके पास है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास कम सांसद होके भी अगर उनको उतनी ही सीटें मिले, उतनी ही मंत्रालय मिले हैं, माफ कीजिएगा 2 मिला है, तो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के पास विरोध करने तो रोहित, के कहीं लिए ना कहीं बचा ये नहीं मान है। लिया जाए कि जिस दबाव की बात की जा रही थी वो दबाव नहीं है, ये संकेत भी देने की कोशिश है एनडीए सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि सरकार किसी दबाव में नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये दोनों जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं सरकार की या नरेंद्र मोदी की। ये साफ हो गया है। बड़े बड़े मंत्रालयों की बात चल रही थी कि रेलवेज मिल सकता है ललन सिंह को, ये इस तरीके की बातें भी चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पंचायती राज दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज दिया गया है, तो इस तरीके से साफ संकेत दिया गया है। और गठबंधन के जितने भी साथियों को मंत्रालय दिया है, इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार जो है वो कहीं भी दबाव में नजर नहीं आ रही है। और जितने भी महत्वपूर्ण और भारी भरकम विभाग हैं वो बीजेपी के पास ही जो है वो गए हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, कोई इसको लेकर विरोध नहीं कर रहा है फिलहाल। तो आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।